नमस्कार, मैं किन्नेश कुमार। 18वीं लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए 4 सीटों पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नाम का ऐलान तो नहीं किया गया है, लेकिन चारों उम्मीदवार को बुलाकर उसे टिकट दे दिया गया है। गया सुरक्षित विधानसभा से पूर्व मंत्री कुमार सर्वजीत को मैदान में उतारा गया है, तो औरंगाबाद से जदयू के पूर्व विधायक अभय कुशवाहा को मैदान में उतारा है। जमुई सुरक्षित सीट से अर्चना रविदास उम्मीदवार बनाई गई है। यह सीट भी काफी मायने है, क्योंकि अपने ही समाज के एक तरफ से लालू प्रसाद यादव ने टिकट दिया है। 4 में समझ लिए, पहले चरण में 2 कुशवाहा और 1 यादव और 1 दलित को टिकट दिया है। नवादा से सरवन कुशवाहा को दिया गया है, तो अर्चना रविदास को जमुई से और औरंगाबाद से अभय कुशवाहा को दिया गया। मतलब जो अभी तक एनडीए की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है और सीट का भले ही बंटवारा कर लिया हो, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने अपने उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर मानसिक बढ़त एनडीए पर ले लिया है। जिस तरह के हवा बनाया जा रहा था 400 पार, उस 400 पार के हवा को लालू यादव ने बिहार में निकाल दिया है। जिस तरह से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया, हालांकि गया से हमने भी जीतन राम मांझी के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन नवादा से भाजपा का उम्मीदवार होना है, जमुई से लोजपा का उम्मीदवार होना है, औरंगाबाद से भाजपा का उम्मीदवार होना है। लेकिन भाजपा लोजपा ने आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर दिया है। जमुई से जो उम्मीदवार घोषित की गई है अर्चना रविदास, वह मुकेश यादव की पत्नी है। यूं कहिए लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए पहले से ही तैयारी वहां से चल रही थी और इसी कारण उसने अंतरजातीय विवाह भी किया है। और इस लोकसभा चुनाव के दौरान लालू प्रसाद यादव ने 2 ऐसे टिकट दिए हैं, एक जमुई से अर्चना रविदास को, तो मुंगेर से अनीता कुमारी को, जिसको लोकसभा चुनाव का टिकट लाने के लिए ही शादी करवाया गया है। तो समझ सकते हैं किस तरह की तैयारी लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी को बिहार में घेरने के लिए की है। और इस तैयारी में लालू यादव एकदम पूरी तरह सफल होते हुए दिख रहे हैं और भाजपा की बेचैनी भी बढ़ती हुई देख रही है। वैशाली लोकसभा सीट पर मुन्ना शुक्ला की पत्नी अन्नू शुक्ला को टिकट मिलना तय हो गया है। बांका सीट से पूर्व सांसद दिग्विजय सिंह की पत्नी पुतुल कुमारी का टिकट मिलना तय लग रहा है। तो आप समझ सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 33% आरक्षण, महिला आरक्षण की बात करते हैं, उस दौरान संसद की सीट भी बढ़ाई जाएगी। लेकिन महागठबंधन से 7 से 8 महिला उम्मीदवार मैदान में उतरने जा रही है। तो पहले चरण में 1 उम्मीदवार की घोषणा हो गई है। तो आप देख सकते हैं किस तरह की तैयारी, किस तरह की घेरेबंदी लालू यादव ने बिहार में नरेंद्र मोदी की कर दी है। और नीतीश कुमार भी बेचैन हो गए हैं। पहले चरण की 4 लोकसभा सीटों में से 2 सीट पर लालू यादव ने कुशवाहा को मैदान में उतार दिया है। तो एक दलित है और दूसरा दलित, और आधा यादव ने 2 दलित और 2 कुशवाहा को मैदान में उतारा है। पहले चरण में कांग्रेस की मांग जो औरंगाबाद सीट की थी, उसे लालू यादव ने ठुकरा दिया है और वहां से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो आप कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने 18वीं लोकसभा चुनाव में पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी को बिहार में घेरने की तैयारी कर दी है और घेरेबंदी भी शुरू कर दी है। और भाजपा जदयू पर मानसिक बढ़त भी ले लिया है। भाजपा जदयू के उम्मीदवारों की लिस्ट नहीं आई है, लेकिन लालू यादव ने अपने पहले चरण के चारों उम्मीदवारों को सिंबल थमाते हुए नामांकन करने का आदेश भी दे दिया है। धन्यवाद। मैं किन्नेश कुमार। मालूम हो कि पहले चरण के चुनाव के लिए 20 मार्च से ही नामांकन जारी है। 28 मार्च को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। 30 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी।
और नाम वापसी की अंतिम तिथि 2 अप्रैल निर्धारित की गई है। चुनाव 19 अप्रैल को होगा और मतगणना 4 जून को होगी। इस चरण में गया सुरक्षित, औरंगाबाद, जमुई सुरक्षित और नवादा लोकसभा सीट है।